साथियों नमस्कार। मैं सरस्वती खंडूड़ी दिल से दिल तक में आपका स्वागत करती हूँ और आज फिर आपको कहानियों की दुनिया में ले जाने के लिए आई हूँ। आज की कहानी बहुत विशेष है इसलिए क्योंकि यह एक शिक्षा देती हुई कहानी है। इसे लिखा है ब्रजमोहन पांडे जी ने, जो बिहार चंपारण मोतिहारी से बिलोंग करते हैं। प्रोफेशन से एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में सेवानिवृत्त होकर घर पर अपनी लेखन कला को एंजॉय कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। और एक अच्छे इंसान की अच्छी सोच को दर्शाती यह कहानी आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमेशा सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाती हैं। कुछ लोग अद्भुत बुद्धि के स्वामी होते हैं और इसी बल पर बिना खून खराबे के वे भारी से भारी संकटों को भी आसानी से पार कर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। इसी प्रकार से इस कहानी के बारे में आप पाएंगे कि एक बहुत बड़ा खतरा, एक बहुत बड़ा युद्ध होते होते टल गया, या यूँ समझिए कि गृह युद्ध से एक परिवार बच गया। सुना है प्राचीन काल में एक बादशाह थे, बड़े समझदार और इंसाफ पसंद थे। एक दिन वे अपने महल की छत पर सुबह में टहल रहे थे तो देखा कि कुछ दूर पर स्थित एक घर पर एक नवयौवना सुंदरी कुछ कपड़े सूखने के लिए पसार रही थी। उसके खुले बाल कंचन दीप्त कपोलों के इर्द गिर्द लहरा रहे थे और कभी कभी दुपट्टा भी बदन से सरक रहा था। युवती अत्यंत सौंदर्यमयी थी। बादशाह एकटक उसे देखते रह गए, मगर युवती को इसका तनिक भी भान नहीं हुआ। बादशाह की नीयत डोल गई। वे भूल गए कि वह कोई गैर महिला है। बस उनकी वासना प्रबल हो गई और वे उसे पाने के लिए लालायित हो उठे। काम वासना अच्छे विचारों को भी परास्त कर देती है। इनके साथ भी वही हुआ। नीचे उतर आए और एक बांदी को ऊपर छत पर यह आदेश देते हुए भेजा कि बताओ वह युवती कौन है। बांदी ने छत पर जाकर देखा और उसके बारे में समझ गई। फिर नीचे आकर बादशाह से विनयपूर्वक कहा, जहाँ पना वह तो अपने ही खाविंद की बीवी है और खाविंदों वाले घर में रहती है। उसने खाविंद का नाम भी बता दिया। बादशाह उसे जाने को बोल सोच में पड़ गए कि आखिर उसे कैसे पाया जाए। ऊहापोह में शाम हो गई। फिर अचानक उन्हें ख्याल आया और तत्काल उस खाविंद को अपने पास हाजिर होने का हुक्म दे दिया। खाविंद ने बादशाह का फरमान सुना तो तुरंत हुजूर की हुजूरी में हाजिर हो गया। बादशाह ने उसकी ओर देखा और कहा, खाविंद, अपने पड़ोसी बादशाह के पास कल सुबह एक खत पहुंचाना है। खत गोपनीय है, सबके हाथों नहीं भेजा जा सकता, इसलिए तुम्हें ही लेकर जाना होगा और वहाँ के बादशाह को देना होगा। खाविंद ने कहा, जैसा हुक्म जहाँ पना, बंदा सुबह ही निकल जाएगा। बादशाह ने एक चिट्ठी का बंद लिफाफा दिया और जाने को बोल दिया। खाविंद घर चला गया। उसने अपनी बीवी को तैयारी करने को कहा और लिफाफा तकिए के नीचे रख रात को सो गया। सुबह वह उठा और जल्दी से बाहर जाने को निकल पड़ा। इधर बादशाह को पता चल गया कि खाविंद चला गया है तो वह उसके घर पर अकेला ही पहुंच गया। दरवाज़ा बंद था। बादशाह ने कुंडी बजाई। अंदर से आवाज़ आई, कौन? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह आलम मिलने आया हूँ। युवती भी डर गई, असमंजस में रही, मगर दिल मजबूत करते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया। बादशाह अंदर आ गए। युवती सहम गई, मगर वे और निकट आकर तख्त पर बैठ गए। युवती ने सलाम किया और आने का सबब भी पूछा। बादशाह ने कहा, डरो मत, बैठ जाओ। मैं तुम्हारे पास एक मेहमान के रूप में आया हूँ, खातिरदारी नहीं करोगी? युवती अब तक खुद को आश्वस्त कर लिया था कि सही फरमाया हुजूर ने, मैं तो अभी भी सहमी हुई हूँ, यही सोचकर कि यदि शेर किसी अपने छोटे जानवर के घर आ जाए, अचानक आ जाए, तो वह भला कैसे अपनी खैर मना सकता है। बादशाह ने कहा, बस उसका स्वागत करके खुश तो कर ही सकता है। युवती बोली, सही कहा हुजूर ने, मगर छोटे जानवर की औकात ही क्या कि वह अपने आका का सही स्वागत कर सके। बादशाह उसकी हाजिर जवाबी के कायल हो गए और बोले, जो तेरे पास है मेरे लिए वही काफ़ी है, हाजिर करो। युवती ने बादशाह की नीयत को समझ लिया था। उसकी छठी इंद्री
जाग गई थी। आपातकाल में नारी की सजगता पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है और नारी बहुत शीघ्र ही सामने वाले की नीयत को पकड़ लेती है। यह उसका विशेष गुण है। उसने झुकते हुए बंदगी भरे अंदाज में कहा, बांदी भी यही चाहती है हुजूर, मगर असमंजस में हूँ। जिस पत्तल को हुजूर का कुत्ता चाटता हो उसी पत्तल पर हुजूर को कैसे परोसूं? कुत्ते का जूठन शेर के आगे रखने की गुस्ताखी तो होगी हुजूर। जवाब सुनकर बादशाह सन्न रह गए। उनका होश ठिकाने आ गया था। जूठा पत्तल, कुत्ते का चाटा पत्तल, आह! बड़ी बात कह दी उसने। मुंह से आवाज़ नहीं निकली। लगा होश ठिकाने आ गया। बस तेजी से बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद हो गया। उधर वह खाविंद जो दूसरे बादशाहत को जा रहा था, अचानक याद आई कि वह तो तकिए से चिट्ठी निकालना ही भूल गया। तेजी से घोड़े को घुमा घर को लौटा। बीवी को पुकारा। बीवी ने दरवाज़ा खोला। वह अंदर आकर तकिए से चिट्ठी निकाल कर देती है, मगर वह सन्न रह गया जब उसकी नज़र वहाँ पड़ी। बादशाह के जूते थे जो जल्दबाजी में छोड़कर बादशाह निकल गए थे। वह कुछ बोला नहीं और जल्दी ही लौटने का आश्वासन देकर चला गया। सोच रहा था बादशाह उसके घर कैसे और क्यों आए। क्या और भी पहले ऐसा होता आया है? वह सहनशील आदमी फिर भी अपनी बीवी को अपने भावों से अवगत नहीं होने दिया। समझदारी काबिले तारीफ थी। कुछ भी हो, वह अपनी धुन में गया और दूसरे दिन लौट आया। वहाँ के बादशाह ने चिट्ठी लेकर कुछ इनाम के रूप में स्वर्ण मुद्राएं दी थी। वह घर आया और पत्नी से बोला, बादशाह ने ये स्वर्ण मुद्राएं दी हैं, चलो आज तुम्हारे पसंद की चीज़ें खरीदनी हैं। पत्नी भी खुश थी। उसने बाजार से पसंद की सभी चीज़ें अपनी पत्नी को खरीद कर दी और घर आकर बोला, चलो तुम्हारे मैके घुमाएं, नए कपड़े हैं, गहने हैं, पहन लो। हमें भी उन सब से मिले हुए बहुत दिन हो गए। पत्नी भी खुश, दोनों मायके या ससुराल जो भी कहें, दोनों खुश। आए गए 2-4 दिन रुकने के बाद वह आदमी घर लौट आया और फिर अपनी ड्यूटी पर लग गया। कई माह गुजर गए। उधर पत्नी राह तकती रही, बुलाने आएंगे, मगर वह नहीं आया। उसकी पत्नी के 2 भाई थे। दोनों ने अपनी बहन को उदास देखा और अपने बहनोई से मिलने उनके घर आया। बातचीत के बाद कहा, आप हमारी बहन को क्यों नहीं बुलाते? वह बहुत उदास रह रही है। उसने कहा, अब वह मेरा बगीचा है जो हमारे पास था, फिलहाल तुम्हारे पास है। उस हाल में अभी नहीं जिस हाल में तुमने दिया था। जब फिर उस हाल में हो जाएगा मैं ले आऊँगा, अभी नहीं। सुनकर दोनों भाई नाराज हो गए। बात को ठीक से समझ नहीं पाए। समझा बहन को बगीचा बोल रहे हैं और कोई बात नहीं। बोले, तुम नहीं लाओगे तो मैं काजी के पास तुम पर मुकदमा कर दूंगा। बहनोई बोला, कर दो। दोनों ने मुकदमा कर दिया। बादशाह के दरबार में काजी बैठा और मुकदमे की सुनवाई हुई। दोनों भाइयों ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, काजी हुजूर, मैंने इनको एक खूबसूरत लहलहाता बगीचा दिया, वे उसे ठीक से संभाल नहीं सके। मैंने फिर भी शिकायत नहीं की, मगर वे उस बगीचे को मेरे पास फेंक आए। वह बगीचा इनका है, वे उसे अपने पास क्यों नहीं ला रहे हैं? इसका इंसाफ चाहिए। काजी ठीक से खुद ही नहीं समझ पा रहा था, बगीचा कैसे दिया या लाया जा सकता है, क्या मतलब है। फिर भी काजी ने उसके बहनोई से जवाब पूछा। बहनोई ने जवाब दिया, हुजूर, मेरे पास बगीचा एकदम लहलहाती हालत में था। तभी एक बहुत शानदार शेर इस बाग में आ घुसा और अपना आरामगाह बना लिया। मैं इतनी ताकत नहीं रखता कि उस शेर को अपने बगीचे से भगा सकूं, इसलिए मैं अब इस बगीचे को अपने पास नहीं रख सकता जब तक वह शेर से खाली ना हो जाए। शायद बगीचा ही शेर को ना जाने दे, फिर खतरा तो मुझे ही है। काजी ने दोनों भाइयों की ओर देखा। बगीचा और शेर एक पहेली लगी, मगर बादशाह समझ गए और इसी बीच उन्होंने कहा, खाविन, तुम्हारा बगीचा एकदम खाली और पाक है। उस बगीचे में जो शेर जाने की गुस्ताखी कर रहा था, बगीचे की काबिलियत देखकर खुद को उसके काबिल ना रहा, ऐसा जानकर उसी वक्त किनारे से ही लौट गया था। बगीचा एकदम पहले के जैसा है। शेर की अब हिम्मत नहीं जो तेरे बगीचे पर नज़र उठा सके। बगीचा खाली है, मैं इसे भली भांति जानता हूँ और गवाह भी हूँ। अपना बगीचा बसा लो। काजी देखता रह गया। न तो वह इन बातों की गहराई को समझ सका, न शेर का रहस्य। ये दोनों भाई भी नहीं समझ सके। खाविंद समझ गया। उसे बादशाह पर विश्वास था। अपनी पत्नी को लाने को खुशी खुशी राजी हो गया। उसे वाजिब जवाब मिल चुका था। उसका बगीचा पाक था। समस्या सुलझ गई। लाजवाब जवाब में सब कुछ था, मगर सबके लिए नहीं था। यदि बुद्धि सही हो और वचन पर नियंत्रण हो तो बिना किसी खून खराबे के बड़ी समस्या भी सुलझ सकती है। आप खुद सोचें, समस्या और सुलझने का
जवाब कितना लाजवाब था। उलझनों से घबराना उचित नहीं, धैर्य और बुद्धि से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। समस्या भी सुलझेगी, बदनामी भी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस रचना को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। और इनके लेखक श्री ब्रजमोहन पांडे जी को मैं बार बार अति धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद।